जय श्री राम जी, ਤੁਹਾਡਾ पंडित कुमार आ गया। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। आज की वीडियो में कुछ खास है और ये हो सकता है ये थोड़ी सी वीडियो लंबी बने, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ओन ओपिनियन, क्योंकि मेरा खुद का जो सोच है, जो मेरी खुद की सोच है, उसी के हिसाब से ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज 30 अक्टूबर दिन चंद्रवार, सोमवार, मंडे का दिन है। आज राहु और केतु दोनों के दोनों अपना स्थान चेंज कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड चलते हैं अपनी दशा के हिसाब से। राहु और केतु बदलने वाले हैं। केतु चला जाएगा कन्या राशि में, जो पहले था तुला राशि में, और उसके साथ ही अगर देखा जाए राहु चला जाएगा मीन राशि में, जो पहले था मेष राशि में। मेरे हिसाब से ये बड़ा बदलाव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे वीडियो बनानी इसलिए पड़ी। मैं ये बदलाव जब शनि सैटर्न चेंज हुआ था ना, उससे भी बड़ा बदलाव अब मैं देख सकता हूं यहाँ के हिसाब से, जो मुझे दिखाई देता है। हो सकता है कोई मेरे साथ सहमत हो, ग्रहों के हिसाब से कोई ज्योतिषी मेरे साथ सहमत ना हो, वो उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये मेरा खुद का ही ओपिनियन है। ये मत कोई समझे कि हाँ आप मुझे कह सकते हो मुझे ज्योतिष नहीं आता, आप मुझे कह सकते हो मैंने कहाँ से पढ़ाई की है, ये तो बातें बनती नहीं है। तो वो आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। ये बातें सच भी हो सकती हैं और झूठ भी हो सकती हैं। आज के प्रोग्राम में ये सभी की सभी बातें मैं लगन के हिसाब से और राशि के हिसाब से कैसे इफेक्ट करेंगी, क्योंकि ये 15 दिन नॉर्मली 13 तारीख तक अगर ये पक्षी देखा जाए तो 2 तारीख को शुक्र कन्या राशि में चला जाएगा, मार्गी होकर कन्या राशि में चला जाएगा। 6 तारीख को कौन सा ग्रह चेंज होने वाला है? बुध वृश्चिक राशि में जाएगा, और 4 तारीख को शनि जो है वो मार्गी हो जाएगा। तो मतलब कहने का भाव ये है, ये सभी के सभी जो स्टार्स हैं तो ये चेंज हो रहे हैं 2-4 दिनों के अंदर अंदर ही। ये बहुत बड़ा बदलाव है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा बदलाव है। और अगर आगे चलकर देखा जाए थोड़े दिनों में मंगल भी तुला से वृश्चिक राशि में चला जाएगा। लेकिन आज की जो बात है, आज की बात सिर्फ मैं करूंगा राहु और केतु की। राहु रेवती नक्षत्र में और में पहुंच जाएगा, और कौन कौन सी राशियों के ऊपर इनका इफेक्ट अच्छा है और बुरा है, ये मैं आज बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरे हिसाब से 80% पॉपुलेशन जो है इससे इफेक्ट होगी, उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये मैं फिर बता रहा हूं, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी जो देखने की क्षमता है, जो देखने की ज्योतिष जैसा मुझे आता है, उसी के हिसाब से आपको बताने वाला हूं। हो सकता है ये किताबों में ना हो, कोई योग के साथ इसका कनेक्शन ना हो, ग्रहों के आगे पीछे होने के साथ इसका कनेक्शन ना हो। साथ ही साथ आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, जो मैंने कल लाइव में भी बताया था, कि यहां पे एक बात हमेशा नोट करें। आपको सबसे अच्छा राहु और केतु के बारे में जानना है अभी के हिसाब से, तो आपको क्या करना है कि अपने पीछे पास्ट के 9 साल पीछे चले जाना है। आपको अपने आज के दिन में 9 साल कम कर दें, पीछे जाएं, पास्ट में देखें, और 9 साल के आगे के 9 महीने और पीछे के 9 महीने। जैसे हम अक्टूबर में चले जाएं, 9 साल पीछे कौन सा दिन आएगा? 2023 में हम हैं, 2000 से लेकर जुलाई 2015 तक का टाइम आपको देखना है। ये टाइम अगर तो आपका बुरा रहा होगा तो डेफिनेटली इस समय आपको वो समय अच्छा होगा, टोटली उलट हो जाएगा। और अगर वो समय आपके लिए अच्छा रहा है तो समझें ये वाला समय थोड़ा बुरा गुजरेगा। अब जो 18 महीने हैं, और 18 महीनों को मैं डिवाइड करता हूं कि आने वाले अब से आज से लेकर 30 अक्टूबर से 4.5 मंथ, 4 महीने और 15 दिन
ये ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। उसके बाद 9 महीने बड़े आराम से गुजरेंगे। उसके बाद फिर जो लास्ट के 4 महीने और 15 दिन होंगे, 4.5 मंथ, वो फिर बुरा ही गुजरने वाला है, जिनके लिए बुरा होगा। इस समय के साथ ये चेंज होते रहते हैं, स्टार्स अपना स्थान बदलते हैं, दशा बदलते हैं हॉरोस्कोप के हिसाब से। आपके हॉरोस्कोप में कैसे स्टार्स हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं या बुरा रिजल्ट देते हैं, उनके ऊपर भी ये सारी की सारी बातें अप्लाई होंगी। और साथ ही साथ अगर जैसे आज केतु ट्रांजिस्ट कर रहा है और जा रहा है कन्या राशि में, तो अगर तो कन्या राशि स्ट्रांग है, कन्या लग्न स्ट्रांग है, वहां पे अच्छे स्टार्स की दृष्टि है और वहां पे अच्छे स्टार्स बैठे हुए हैं, पावर में है, तो हो सकता है कि कन्या मतलब केतु वहां पे कुछ भी बुरा प्रभाव ना डाले। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 20% लोगों के लिए ये मैं अच्छा मानता हूं। अब चलते हैं, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है थोड़ी लंबी हो जाएगी, मुझे ये भी कैसे करनी है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि राशि दर राशि और लगन दर लगन, लगन और राशि सेम ही ले लें कि उसके हिसाब से ये ग्रहों के ऊपर कैसा असर, मतलब ग्रहों का असर आपके ऊपर कैसा होगा। सबसे पहले हम चलेंगे मेष राशि। मेष राशि को अगर मैं देखूं, जो मेरे हिसाब से है सबसे प्रभावित होने वाली राशि है, वो है कन्या। वो मैं बाद में आपको बताता हूं, लेकिन मेष राशि के हिसाब से अगर हम चलें हॉरोस्कोप के हिसाब से, मेष राशि से ये कहां पड़ गया, 6th हाउस में केतु आ गया और 12th हाउस में वहां पे आप कह सकते हैं राहु आ गया। तो मेष राशि वालों के लिए इंस्ट्रक्शन ये होगी कि सेहत की तरफ से अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना बिना मतलब भी। भगवान ना करे कि सेहत की तरफ से आपको कोई ना कोई तकलीफ शुरू हो सकती है, कोई रोग शुरू हो सकता है, कोई डिजीज शुरू हो सकती है, और उसके साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट करने से रुकना है आपको। मेष राशि एरीज वालों के लिए और मेष लगन वालों के लिए ये बोथ अप्लाई होगा सेम। ये चीज को अपने ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करने से बचना है और साथ ही साथ किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, खासकर जो आपके बहुत सगे संबंधी अपने होंगे, ध्यान में रखना। और यहाँ पे कोई ना कोई आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा। हेल्थ को लेकर आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। ये जो चेंजेस है आपके लिए हेल्थ की तरफ से अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, ध्यान रखें। अगर तो मैं जैसे मैं पहले ही बता रहा हूं कि आपके अच्छे स्टार्स वहां पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं जो कि केतु को कंट्रोल कर सकते हैं, राहु को कंट्रोल कर सकते हैं, देन आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो दौड़े भागें, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है मेष लगन वालों के लिए और राशि वालों के लिए। दूसरे नंबर पर आते हैं हम यहाँ पे टॉरस, वृष राशि वालों के लिए और वृष लगन वालों के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है। वृष राशि और वृष लगन यहाँ पे कब होने वाला है, शुक्र होने वाला है 2 नवंबर को। शुक्र जा रहा है केतु के साथ, ये ध्यान रखना आपने। और केतु के साथ जाएगा, इतनी डिग्री नहीं होगी, इतनी पावर में नहीं होगा, तो अपना काम नहीं कर पाएगा आराम से। सो वृष राशि वालों के लिए एक तो बच्चों की तरफ से बहुत ज्यादा परेशानी रह सकती है, दिमागी बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा ये होगा कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके समझो कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी, यहाँ पे मन नहीं लगेगा, दिमागी बोझ ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ शुक्र वहां पे नीच हो जाता है, आपका जो दिमाग होगा गलत कामों की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही साथ एक अच्छा संकेत ये है, टॉरस और वृष सेम ही है उनके लिए, अगर आपकी राशि है और अगर आपका लगन है, इन्वेस्टमेंट आपको फायदा दे सकती है। कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा और कहीं ना कहीं से डेफिनेटली आपको प्रॉफिट भी होगा ही होगा। परेशानी, पंचव घाव, और इसमें खास बात मैं ये कहना चाहूंगा
जो भी लेडीज प्रेग्नेंट होंगी इस समय में, आने वाले जिनका टॉरस लगन है और या फिर टॉरस राशि है, वृष लगन या राशि है, उनके लिए कहूंगा कि उनको, जो प्रेग्नेंट हैं, अपनी सेहत का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रहों का योग कुछ ना कुछ खराबी करने के लिए बैठा हुआ है, यह ध्यान रखें। तीसरा, मिथुन राशि की तरफ अब हम आएंगे, और मिथुन लगन, इनके ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, ये जो केतु और राहु चेंज हो रहे हैं। यहां पे अगर देखा जाए, घर में सुख कम हो जाएगा, ध्यान रखना, तनाव बढ़ जाएगा, बिना मतलब कलह कलेश, आपको पता ही नहीं होगा ये चीजें कहां से हो रही हैं, आपको ये बहुत ज्यादा वहमी बना देता है। और जैसे कहते हैं ना कि आपका दिमाग जो होगा वो नेगेटिव चीजों की तरफ जाएगा, कि किसी ने कुछ कर दिया है मुझे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। घर में बिना वजह आपको नेगेटिविटी ही दिखाई देगी, बिना वजह का कलेश दिखाई देगा, कलह दिखाई देगा। माता की सेहत की तरफ आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। कोई भी हो, आपकी मम्मी की तरफ आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पे रोग बढ़ने के चांसेस हैं। आपकी माता की सेहत को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाँ, ये खराब कर सकता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छा साइन क्या होगा, अच्छा साइन ये होगा कि आपके काम में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, काम में एक तरह से बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने अगर काम को चेंज करते हो किसी भी तरफ से, किसी भी एंगल से, उसमें आपको अच्छे साइन दिखाई देंगे। हो सकता है कि आपको जॉब में प्रमोशन मिले, या फिर जॉब अगर आपकी चेंज होती है एक जगह से दूसरी जगह, इंक्रीमेंट हो सकता है। तो जॉब की तरफ से, काम की तरफ से आपके लिए अच्छे स्टार यहाँ पे माने जाएंगे। लेकिन घर के जो माहौल है, घर का माहौल है, वो यहाँ पे अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। तो मिथुन और जेमिनीज के लिए ये अप्लाई होता है। अब आते हैं हम कर्क लगन और कर्क राशि, कैंसर वालों के लिए राहु केतु की चेंजेस क्या लेकर आती है। पहले अच्छी बात बता देता हूं। यहाँ पे अच्छी बात ये होगी इनके लिए कि जो राहु है 9th हाउस में चला जाता है, वहां पे आपकी ट्रैवलिंग के अच्छे चांस बनते हैं। नंबर 1, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। अचानक ही कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है, ये नहीं हो सकता कि नहीं बनेगा, लेकिन सडनली होगा कि आपके दिमाग में भी वो बात नहीं है कहाँ से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आती है। सडनली कोई अच्छा काम होगा कि आपको आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है, ट्रैवलिंग अच्छी हो सकती है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ इन्वेस्टमेंट करें, डेफिनेटली अच्छी हो सकती है। और साथ ही साथ बुरा किस तरफ से है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। बुरा किस तरफ से है, भाइयों और बहनों की तरफ से टोटली बुरा है। फैमिली मेंबर्स की तरफ से ये टोटली बुरा है। किसी ना किसी का बीमार रहना, किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी आपको, उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अपने सगे भाइयों बहनों के साथ, सगे संबंधियों के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। अगर लेन देन कुछ करना है तो मैं कहूँगा कि रुक जाएं, ना करें, कोशिश करें, सोच समझ कर ही लेन देन करना है आपको। बेसिकली अगर मैं कर्क वालों के लिए देखूं तो ये अच्छा कहूंगा, इतना बुरा मैं इनको नहीं कहूंगा। कर्क राशि और कर्क लगन को अगर देखा जाए, उनके लिए ये मैं अच्छी बात कहूंगा। अब बात आती है यहाँ पे सिंह वालों के लिए, सिंह राशि, सिंह लगन, लियो वालों के लिए इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे अगर कहूँ, अगर तो भगवान ना करे, अगर किसी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है, से शारीरिक तौर पर अगर मैं क्या बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली कहूंगा कि आपका वो ट्रीटमेंट अब सफल होने वाला है। आपका वो ट्रीटमेंट अब सफल होने वाला है। कोई ना कोई फायदा आपको यहाँ पे जरूर दिखाई देगा कि सेहत की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। साथ ही साथ एक बात और है जो मैं कहूँगा, सिंह राशि वाले और सिंह लगन वाले, उनको मैं कहना चाहूँगा, भाई दिमागी तौर पर बोझ को कम रखें, इतना ज़्यादा बोझ ना दिमाग के ऊपर आने दें,
ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लेकर जा सकता है। पैसे की तरफ से आपका हाथ बिल्कुल तंग हो सकता है। यहाँ मैं अगर देखूँ, मुझे ये तंग होना भी इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हो सकता है कि आप वो पैसा, आपका पैसा या आपका पार्टनर या आपका सगा संबंधी या फिर कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया होगा जो आपका बहुत करीबी होगा, जानने वाला होगा, वो पैसा आपका मरने वाला है। सच्ची बात मैं अगर यहाँ पे कहूँ, अ, तो कलह कलेश तो यहाँ पे होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आपको आंखों की प्रॉब्लम, आपका सिर दुखना, नींद कम आना, ये चीजें यहाँ पे साथ ही साथ रहेगी। और भगवान ना करे, अगर इस समय में मैं यहाँ देखूं कि अगर कोई भी रोग शुरू होता है, भगवान ना करे, अगर शारीरिक तौर पर कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो वो ट्रीटमेंट या वो प्रॉब्लम या वो डिजीज कुछ भी हो, बहुत लंबा चलेगा। आराम से मैं कह सकता हूँ कि आसानी से उसका कोई हल नहीं मिलेगा। काफ़ी लंबा, जैसे डायबिटिक हो जाती है, थायराइड्स हो जाता है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, पूरी उम्र चलती है आपके साथ, तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं। घबराने वाली बात नहीं है। स्किन की अगर प्रॉब्लम आपको है तो उसमें हो सकता है कि बढ़ोतरी हो जाए। ध्यान रखें अपना इस तरफ से। सिंह राशि वालों के लिए ये चीज़ रहेगी और सिंह लगन वालों के लिए भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए, जो मुझे सबसे बुरी दिखाई दी राशि और लगन। अगर तो भगवान ने चाहा कि आपके कुछ ऐसे स्टार्स हैं कि वो इनको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसे स्टार्स हैं, समझ लेना मेरी बात को, मैं आपको बता रहा हूं कि वर्गो वालों के लिए ये रहेगा। अगर तो आपके कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिनकी दृष्टि यहाँ पे बहुत ही अच्छी पड़ रही है, तो वहां पे कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो केतु को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ शुक्र का नीच को कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा ये केतु ग्रह यहाँ पे आकर आपको कोई बैड इफेक्ट नहीं देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो रहा है? कन्या लगन, कन्या राशि वाले अपनी मैरिज को संभाल के रखें। सच्ची बात बता रहा हूं। यहां पे क्या होने वाला है, यहां सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, यहां पे आपका पास्ट आपके आगे आने वाला है। आपका पास्ट आपके आगे आने वाला है। पास्ट में की हुई कुछ गलतियां अब आगे आ जाएंगी, उभर जाएंगी, सामने आ जाएंगी आपके। तो उसी की वजह से आपको बहुत ज्यादा परेशानियों को झेलना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज सबसे बुरी मुझे दिखाई दे रही है। कन्या राशि वालों के लिए पार्टनर की तरफ से सुख कम हो सकता है। इस समय अगर आप कन्या राशि या कन्या लगन वाले शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको रोकना चाहूंगा, कुछ समय के लिए विराम दें, रुक जाएं, समय निकाल लें, उसके बाद ही शादी करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए ये हो सकता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, बिना वजह का वहम हो जाना, ये चीज़ें आपके लिए नॉर्मल रहेंगी इस समय में। और यहाँ पे भगवान ना करे, शादीशुदा है तो बहुत संभल कर, अगर नहीं है, नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या पार्टनरशिप है किसी के साथ, तो वहां भी बहुत ज्यादा संभल कर, क्योंकि यहाँ पे अगर भगवान ना करे धोखे मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर ये धोखा मिलता है तो आपकी जो थॉट्स होंगी, जो दिमागी थॉट्स होंगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव चली जाएंगी। आपको कोई सहारा दिखाई नहीं देगा, आपको फ्यूचर दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे कहने का भाव यह है कि आप अपने आप को हार्म करने की कोशिश करोगे। तो मैं यही चाहूंगा कि भगवान करे आप सभी के स्टार्स यहाँ पे अच्छे हों, जो आप इस तरफ से बच जाएं। तो कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए ये चीजें अप्लाई होंगी। अब तुला राशि वालों के लिए चलें और तुला लगन वालों के लिए चलें। याद रखें, ये बातें सिर्फ दो ग्रहों की कर रहा हूं जो अभी बदल रहे हैं, राहु और केतु। बाकी के स्टार्स भी कुंडली में होते हैं जो अपना अलग अलग असर दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे विराम देना चाहूंगा, इसलिए विराम देना चाहूंगा क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि इतनी लंबी वीडियो मुझे अपलोड भी करनी है, कैसे करूंगा ये मेरे दिमाग में नहीं है, बना रहा हूं। तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट मैं शुरू करता हूं तुला राशि से।
होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी रही होगी। भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, बुरा जो मैंने बोला ऐसा कुछ ना हो, अच्छा जो बोला वो सब कुछ आपके साथ हो। लेकिन फिर भी मैं हमेशा एक एडवाइस करता हूं कि आप सभी को अपने चार्ट्स दिखाने चाहिए साल में 2 दफा, और 3rd दफा उस समय दिखाना चाहिए। भगवान ना करे कि अगर आप कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन काम कोई नहीं बन रहा, भाई क्यों नहीं बन रहा, ये चीज आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो लेकर अभी आपके सामने आता हूं। खुश रहें, भगवान आप सबको हमेशा खुश रखें। जय श्री राम।